बिहार में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद सबसे बड़ा सवाल भाजपा के लिए यही था कि वो अब अपना कुनबा कैसे बढ़ाएगी। बिहार में भाजपा के एनडीए का जो बचा खुचा हिस्सा रह गया था पशुपति पारस और भाजपा के बीच, उसके समानांतर बिहार में महागठबंधन 7 दलों का एक बड़ा जमावड़ा बना। अब राजनीति आज की ऐसी हो गई है कि जिस तरफ ताकतवर समीकरण बनता है उस तरफ जनता का भी रुझान हो जाता है। महागठबंधन के पास बड़ा सियासी समीकरण है, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन दोनों उपचुनाव में, चाहे कुढ़नी का हो या गोपालगंज का हो, दोनों जगहों पर हमने देखा कि महागठबंधन के वोट बैंक को भाजपा तोड़ने में सफल रही। भाजपा ये भी जानती है कि ये अकेले वो नहीं कर सकती है, इसलिए चिराग पासवान को, आरसीपी सिंह को और अन्य समीकरणों को अपने पाले में कर बढ़ना चाहती है। बिहार में भाजपा का एकमात्र सहयोगी आज भी पशुपति पारस ही हैं, लेकिन भाजपा कई लोगों के साथ अघोषित गठबंधन में है। आरसीपी जब भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे वो भाजपा के साथ ही जाएंगे। चिराग पासवान से भी भाजपा की लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर भाजपा अपने कुनबे को कब बढ़ाएगी और एनडीए का जो अंतिम स्वरूप होगा 24 चुनाव से पहले वो कैसा होगा। फिलहाल भाजपा के साथ एक और दल का गठबंधन घोषित है जिसका नाम है बीजेजेपी, भारतीय जन परिवार पार्टी, यानी पृथ्वी माली की पार्टी। इसके अलावा एक और पार्टी बन रही है बीएसपी, जो कि मलाहों की पार्टी होगी, वो भी भाजपा के साथ जाएगी, ऐसा उनके नेता लगातार बता रहे हैं। लेकिन बिहार में भाजपा अपने कुनबे को बढ़ाने को लेकर उत्सुक है भी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान की शर्तों पर भाजपा ने अब तक फैसला नहीं लिया है। रही बात आरसीपी की, तो उन्हें भी भाजपा की तरफ से अब तक कोई नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद गिफ्ट नहीं मिला है। खबर आ रही थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, उनकी पार्टी बनाने में उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन अब तक आरसीपी सिंह को भाजपा की तरफ से कोई खास सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। आरसीपी लगातार अपने कुनबे को बड़ा करते जा रहे हैं, जदयू में लगातार टूट कर रहे हैं, कई मजबूत नेताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में आपको याद होगा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आरसीपी सिंह को मजबूत करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एक शिक्षाविद जो बिहार के हैं, कन्हैया सिंह, जो कि विजन क्लासेस के डायरेक्टर भी हैं, वो मजबूत उन्हें लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि भाजपा बहुत ज़्यादा आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर चलने की कोई खास जो हड़बड़ी है वो नहीं दिखा रही है। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो बार बार चिराग पासवान को चुनाव में, उपचुनाव में यूज तो किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान के लिए कोई भी अब तक जो कहा जा सकता है विकल्प भाजपा ने उत्पन्न नहीं किया है। ना तो अब तक केंद्रीय मंत्री बनाने की उनकी बात सामने आ पाई है, कई बार चर्चाएं जरूर हुई हैं, पशुपति पारस को लेकर भी खबर आई कि उनकी जगह पर ही इनको बनाया जाएगा, लेकिन कोई खास ठोस जो कहा जा सकता है पहल भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को लेकर भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा चिराग पासवान की सिक्योरिटी बढ़ाकर केंद्रीय प्रतिनिधि से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया था कि चिराग पासवान उनके लिए महत्वपूर्ण है, आगे चल के जल्द ही उनको लेकर भाजपा फैसला ले सकती है। खरमास बाद खबर यह भी आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में भी होने वाला है, तो ऐसे में बिहार के कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी होने वाली है और कुछ नए चेहरों को हम वहां देख भी सकते हैं। लेकिन भाजपा आखिर इतना देर क्यों कर रही है? देखिए, खबर तो आ रही है कि केंद्रीय जो एजेंसियां महागठबंधन में बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आई थी और छापेमारी जो जबरदस्त हुई थी उसमें कई नेताओं के कच्चे चिट्ठे खुले, नीतीश के कई करीबियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, लेकिन भाजपा की तरफ से दबाव है उन केंद्रीय एजेंसियों पर कि वो कोई भी सार्वजनिक मामला नहीं करें। बताया जाता है कि इसके पीछे भाजपा की एक मंशा है। मंशा ये है कि 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी, चूंकि तीसरी बार उनका लिटमस पेपर टेस्ट होना है और भाजपा 2 बार, ये तो रहा है अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कि एंटी इनकम्बेंसी काम करने लगती है। वैसे भी भाजपा ने जो काम किया है उसकी वजह से देश की जनता में काफ़ी नाराजगी है। बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या देश में इंतजार कर रही है कि भाजपा को कब जो दवाई दिया जा सके। 15 लाख के इंतजार में कई लोग बैठे हुए हैं। लगातार अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उससे भी नाराजगी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ डेवलप हो रही है और इसे नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार में और आग मिले।
नीतीश कुमार कितना डैमेज कर पाएंगे वर्तमान परिस्थिति में भाजपा को, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन भाजपा कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, खास तौर पे बिहार से, जो कि कई बार देश की राजनीति में बड़ी क्रांतियां कर चुका है। नीतीश कुमार के प्रति भाजपा का सॉफ्ट रवैया, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ नरम रवैये से बात करने वाले भाजपा के नेता काम कर रही है। और अगर चिराग पासवान आरसीपी को अपने साथ भाजपा ले लेगी तो कहीं ना कहीं इससे नीतीश के वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, राजद के कुछ नेता जिस तरीके से नीतीश कुमार को लगातार उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिला रहे हैं, इससे नाराजगी उनकी भी बढ़ी हुई है। और नीतीश कुमार देशव्यापी जो यात्रा है उसको छोड़कर बिहार में घूम रहे हैं, पटना से दूर घूम रहे हैं, तेजस्वी से दूर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी भी उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं। ये साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी से स्पेस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब कुछ सय और मात के खेल की तरह हो रहा है, जहां एक तरफ भाजपा नीतीश के प्रति सॉफ्ट नजर आ रही है, वहीं चिराग आरसीपी को साथ लेने में भाजपा जो देरी कर रही है, ये सब कुछ इशारा है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, खासतौर पर तब जब देशव्यापी आंदोलनों को, कई आंदोलनों को बिहार ही अग्नि दे चुका है। ऐसे में 2024 जो कि एक महत्वपूर्ण साल है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की कुर्सी दांव पर है, ऐसे में वो नीतीश कुमार को अपना दुश्मन नहीं बनना चाहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।